तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस की। अगर एनालिसिस की मैं बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल वही आ रहा है जो अब तक चलता आ रहा है। ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, मतलब मैं ये मानूंगी कि 20-30% चेंज आ रहा है। बाकी जो अब तक हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं उन्हीं के जैसे ही एग्ज़ाम्स अभी 5 मार्च को भी हुआ है। तो देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चंस रहे हैं। और मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत ही आसान क्वेश्चन लगे हैं। मुझे नहीं लगा कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों को कोई दिक्कत हो सकती है, स्पेशली उन बच्चों को जिन बच्चों ने हमारे 50 मॉक टेस्ट वाली सीरीज लगाई है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, मेजर ध्यानचंद का जो संबंध है वो किससे संबंध है? मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे संबंध है? तो वो हम सबको पता है, हॉकी से संबंध है ना। चलिए अगला एक क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, डीजीसीआई के वर्तमान डीजीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? कौन है? तो डीजीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हमारे कौन है? विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त डीजीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला है, आपका क्वेश्चन पूछ रखा है छठवां यानी कि 6th पंचवर्षीय योजना, छठवीं वर्षीय योजना कब हुई थी? कब हुई थी? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना बच्चे 1980 से लेकर 1985 तक हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका ऑप्शन आया था हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के अंदर अगर बात की जाए हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का हम सभी को पता है कि हरित क्रांति के फाउंडर कौन है? MS स्वामीनाथन। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछ रखा है, संगम साहित्य का केंद्र कहाँ है? संगम साहित्य का केंद्र कहाँ है? तो ये बच्चे मदुरई में है। मदुरई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रखा है, हिस्ट्री से आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो 1875 के अंदर, 1875 के अंदर, और श्री दयानंद सरस्वती जी ने की थी। सरस्वती जी ने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन आपका पूछ रखा है वाद्य यंत्र से कि शकूर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? किस वाद्य यंत्र से संबंधित है?
संबंधित है। सो शकूर खान सारंगी से संबंधित है, सारंगी से संबंधित है। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन पूछ रखा है सेंसस यानी कि जनगणना से, जनगणना से, जनगणना से क्वेश्चन पूछ रखा है कि 2011 की जो जनगणना थी उसके हिसाब से सबसे कम पॉपुलेशन वाली यानी कि जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है सिक्किम। ठीक है, कौन सा है? सिक्किम। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला है, एक क्वेश्चन आपका पूछ रखा है कि कर्नाटक के ऐसे चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए, चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए, नाम बताइए जो भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो वो बच्चे हमारे कौन हैं? एसएम कृष्णा, एसएम कृष्णा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? एक क्लासिकल डांस से रिलेटेड पूछ रखा है, क्लासिकल डांस से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन है कि उस क्लासिकल डांस का नाम बताइए, नाम जो एक ऐसा क्लासिकल डांस जिसके अंदर आंख और हाथ का उपयोग होता है, उपयोग होता है। तो बच्चे ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है जिसके अंदर आंखों और हाथों से डांस फॉर्म्स ज्यादा होते हैं? तो बच्चे वो हमारे ऑप्शंस में कथक भी, मतलब ऑप्शंस में नहीं लेकिन अगर रियलिटी में बात की जाए तो वो कथक भी है, वो भरतनाट्यम भी है, भरतनाट्यम भी है, और वो बच्चे कथकली भी है, कथकली भी है, कथकली भी है। तो ये सभी हमारे डांस फॉर्म्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन आ रखा है वित्त आयोग में एक, तो अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो वो बच्चे 4 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। अगला है अंबुबाजी मेला कहाँ लगाया जाता है? कौन सा? अंबुबाजी मेला कहाँ लगाया जाता है? तो अंबुबाजी मेला कहाँ लगाया जाता है?
ये बच्चे असम में लगाया जाता है। कहाँ पे? असम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन आपका पूछ रखा है, अगेन डांस से ही पूछ रखा है, क्लासिकल डांस फॉर्म से, कि एक ऐसे नृत्यिका का नाम बताइए जो कि क्लासिकल डांस फॉर्म्स करती थी और जो सबसे कम उम्र वाली पर्सन है जिनको क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। तो ये पहले भी हो चुका है कि सबसे कम उम्र वाले नृत्यांगना का नाम बताइए, जिनको क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। तो पद्म भूषण लेने वाले सबसे कम उम्र में जो नृत्यांगना रही है वो कौन रही है? सोनल मानसिंह। और ये बच्चे हमने कई बार हमारा जो 50 मॉक टेस्ट की जो सीरीज चलती थी उसके अंदर भी कवर अप करवाया हुआ है। और अगर मैं पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से चलूं तो कई बार प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला है सेंसस से है, यानी कि जनगणना से है। 2001 से लेकर 2011 तक की मतलब 2011 की जनगणना के हिसाब से, सबसे हिंदू में कितनी वृद्धि हुई है? हिंदू में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो बच्चे 2011 की जनगणना के हिसाब से 2001 से लेकर 2011 के अंदर हिंदू धर्म के अंदर 16.8% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट? 16.8% की। एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछ रखा है 2018 का जो एशियाई गेम था, एशियन गेम्स जो थे, एशियन गेम्स, इसकी ओपनिंग सेरेमनी में मतलब शुरुआती में जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसके अंदर ध्वजावहन किसने किया था? ध्वजावहन बच्चे वो कौन थे? नीरज चोपड़ा। और अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे कि एशियन गेम्स हुए कहाँ पे थे? ये हुए थे बच्चे जकार्ता में। कहाँ हुए थे? जकार्ता में। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछ रखा है चंद्रगुप्त मौर्य तो कोई क्वेश्चन नहीं था। चंद्रगुप्त ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य वंशी थे, इसीलिए उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो वो कौन सा है? मौर्य। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्वेश्चन है आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है उसका गठन कब हुआ था?
तो बच्चे बैंक ऑफ हिंदुस्तान का गठन 1770 में हुआ था। कब हुआ था? 1770 में। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है आपका, कल्यारीपट्टू जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? कल्यारीपट्टू नाम का जो त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? वो है केरल में। ठीक है, केरल में। चलिए अब बस एक दो ही बचे हैं क्वेश्चंस, अब चिंता मत कीजिए, बस लास्ट के क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, एक दो बचे बस। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका आया था कि जो लिंगा अनुपात होता है, लिंगा अनुपात के अंदर महिला को मतलब नंबर ऑफ महिला डिवाइड बाय में नंबर ऑफ मेल होता है, वो कितने नंबर ऑफ मेल होते हैं? तो बच्चे पर डिवाइड बाय कितने होते हैं? पर डिवाइड बाय 1000 मेल्स होते हैं। ठीक है, 1000 मेल्स होते हैं। नमस्ते बच्चे, नमस्ते जोगी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? चलो, जो कल्यारीपट्टू है, वैसे ये त्योहार नहीं है, सॉरी, मार्शल आर्ट्स है। ठीक है, मार्शल आर्ट्स है। चलो, आखिरी क्वेश्चन रहता है। आखिरी क्वेश्चन क्या है? निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? तो निर्वाचन आयोग बच्चे एक संविधानिक निकाय है। ठीक है, संविधानिक निकाय है। ओके।